नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्वेता ठाकुर। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इस पद पे ललन सिंह का बने रहना तय माना जा रहा है। नीतीश के रणनीतिकार ने नामांकन का दाखिला किया। आइए जानते हैं दोबारा मौका देने का कारण। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ललन सिंह का इस पद पे बने रहना तय माना जा रहा है। शनिवार को ललन सिंह ने जेडीयू चुनाव अधिकारी अनिल हेगड़े के समक्ष अपना नामांकन दाखिल किया। हालांकि इस दौरान वे खुद उपस्थित नहीं रहे। उनके प्रतिनिधि के रूप में मंत्री संजय झा समेत जेडीयू के अन्य बड़े नेता मौजूद रहे। सीएम नीतीश कुमार खुद ललन सिंह के प्रस्तावक बने रहे। जेडीयू के चुनाव पदाधिकारी अनिल हेगड़े ने बताया कि इसमें लगभग 186 वोटर्स हिस्सा लेंगे। इसमें पार्टी के सांसद के साथ राष्ट्रीय परिषद के सदस्य शामिल होंगे। इसमें विभिन्न जिलों के अध्यक्ष भी शामिल होंगे। हेगड़े ने कहा कि नामांकन की अंतिम तिथि 4 दिसंबर है। उसी दिन शाम 3 बजे के बाद स्क्रूटनी होगी। वहीं नाम वापसी की अंतिम तिथि 5 दिसंबर माना गया है। अगर एक ही नामांकन आया तो ललन सिंह का बिना किसी चुनाव के दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना तय हो जाएगा। अगर एक से कैंडिडेट नामांकन कराते हैं तब 7 दिसंबर को वोटिंग होगी। बिहार के वरिष्ठ पत्रकार अरुण कुमार कहते हैं कि ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर नीतीश कुमार नाराज भूमियार वोटर्स को साधने की कोशिश कर रहे हैं। ललन सिंह हमेशा से जेडीयू में भूमियार चेहरा रहे हैं। इस चेहरे को आगे करने के लिए नीतीश कुमार ने अपने ऊपर लव कुश को लगातार बढ़ावा देने के अपने आरोप को भी खत्म कर लेंगे। एक तरफ जहां उन्होंने ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है तो दूसरी तरफ उमेश कुशवाहा को उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष की कामना दी है। बिहार की सत्ता में नीतीश कुमार की एंट्री के बाद से ही ललन सिंह उनके प्रमुख रणनीतिकार रहे हैं। बिहार की सियासत को जानने वाले कहते हैं कि ललन सिंह चुनावी प्रबंध में कुशल नेता हैं। किसी नेता को कब कहां सेट करना है और कब किस जमीन पे उतारना है, उन्हें इसमें महारत हासिल है। इसके उदाहरण है आरसीपी सिंह। उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव ललन सिंह ने ही लाया था। एक सच ये भी है कि नीतीश और लालू की तरह ललन सिंह ने भी जेपी आंदोलन में अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। जेडीयू के 18 साल के इतिहास में 4 राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। 30 अक्टूबर 2003 को जेडीयू की स्थापना हुई थी। जेडीयू के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव थे। उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेडीयू के अध्यक्ष बने। नीतीश कुमार ने अपनी जिम्मेदारी आरसीपी सिंह को दी थी। आरसीपी सिंह को पद से हटाकर ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई थी। एक कहानी यह भी है कि जब ललन सिंह और नीतीश के बीच में एक दौर आया था जब दोनों की राहें जुदा हो गई थी। ललन सिंह ने नीतीश कुमार को सबक सिखाने की कसम खाई थी। वो साल 2009 का था। ललन सिंह के ऊपर पार्टी फंड में एक गलत इस्तेमाल का आरोप लगा। इस आरोप के बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दी। 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार किया। तब ललन सिंह कहा करते थे कि नीतीश कुमार के पेट की दांत मैं ही तोड़ूंगा। हालांकि ये दूरियां ज्यादा दिन तक बनी नहीं रहीं। एक बार फिर दोनों साथ आ गए। ललन सिंह छात्र राजनीति से ही चुनाव में आ गए थे। छात्र संघ चुनाव में ये महासचिव के पद पर जीत दर्ज किए थे। छात्र संघ के बाद उन्होंने जेपी आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके बाद नीतीश कुमार के सत्ता में आने के बाद ये इनके साथ आ गए। 2004 में बेगूसराय बलिया लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीतकर सांसद बने। 2009 में मुंगेर लोकसभा से चुनाव वीणा देवी से हार गए। इसके बाद नीतीश के कैबिनेट मंत्री बनाए गए थे। पथ निर्माण व जल साधन जैसे अहम विभागों में मंत्री बनाए गए। 2019 के लोकसभा में एक बार फिर मुंगेर से चुनाव लड़े और जीत हासिल करने में कामयाब रहे। ऐसे तमाम अपडेट्स के साथ बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने हमें यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत करें और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।